और अब चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि भक्तों का उमड़ा सैलाब, तो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, प्रशासन की हालातों पर नजर। तो ये बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो भक्तों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अब ऐसे में चेकिंग अभियान जो है वो जोरों पर चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। तो भक्तों का सैलाब उमड़ते हुए यात्रा के रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर अनिवार्य है। तो प्रशासन की हालातों पर भी पैनी नजर है, क्योंकि कई जगह पर अव्यवस्था का जो आलम है वो देखा गया था, क्योंकि व्यवस्था तो थी लेकिन बढ़ती संख्या के चलते अव्यवस्थाओं का आलम यहां पर देखा गया। संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महावीर, लगातार चारधाम यात्रा जारी है, भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इस बीच एक तरफ चेकिंग अभियान जोरों पर, दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य यात्रा के लिए। बिल्कुल, देखिए आसमा, जिस तरह से चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी और उसके बाद से लेकर आज 20 तारीख है और तकरीबन 10 दिन इस दौरान हो चुका है और इस 10 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में आस्था और का जो जन सैलाब है वो देखने को मिला है इन चारधाम यात्रा के मंदिरों में। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो सरकार की थी, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ेंगे, और जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी हुई। हालांकि स्थिति को कंट्रोल में करते हुए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को डिप्रूव किया गया है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, तो वहां पर बड़े IAS अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है यात्रा मजिस्ट्रेट के तौर पर। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो यहाँ आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ जिस तरह से पंजीकरण को एकदम अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि स्थिति इसलिए ज्यादा बिगड़ी क्योंकि बहुत से जो श्रद्धालु थे बिना पंजीकरण के यात्रा के लिए पहुंचे। अब जिस तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं, जगह जगह जो चेकिंग पोस्ट बनाई गई है वहां पर टेस्ट किए जा रहे हैं, उनके पंजीकरण देखे जा रहे हैं कि जिनके पंजीकरण हैं उनको ही यात्रा में आगे भेजे जा रहे हैं। तो ये लगातार कई चरणों में बैरियर लगाए गए हैं, तो वहां पर चेकिंग चल रही है और उसके बाद से हालांकि अभी 1 या 2 दिन और लगेंगे कि यात्रा का जो जिस तरह से अव्यवस्थाएं थी उनको सामान्य होने पर। लेकिन राज्य सरकार लगातार इस तरह प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अधिकारियों की लगातार कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उनसे टेलीफोनिक जरिए। बिल्कुल, भक्तों के इस उमड़ते सैलाब के बीच कई जगहों पर अव्यवस्था देखी गई थी, आवाजाही में भी दिक्कत यहां पर हो रही थी, कई लंबी लंबी लाइनें जिसके चलते घंटों इंतजार के बाद दर्शन यात्री कर पा रहे थे। क्या ये व्यवस्थाएं अभी तक दुरुस्त हो पाई हैं महावीर? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो लंबी लाइनें लगी थी वो अव्यवस्थाएं इसी वजह से हुई थी कि बहुत से जो श्रद्धालु थे बिना पंजीकरण के वहां पहुंच गए थे। हालांकि जिस तरह से अब बैरिकेड लगाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि नासन बॉर्डर पर बैरिकेड्स है, इसके अलावा नेपाली फार्म पे वहां पर एक बैरिकेड से चेकिंग किया जा रहा है, टेस्टिंग सेंटर वहां पर बनाया गया है कि जिनका पंजीकरण है उन्हीं को यात्रा पर आगे भेजा जा रहा है। तो अब जाके धीरे धीरे, हालांकि 1-2 दिन जरूर इसमें लगेंगे सामान्य होने में, लेकिन अब बहुत हद तक ये है कि जो जिन श्रद्धालुओं का पंजीकरण है वही आगे जा पा रहे हैं और उनको ही जो चारधाम यात्रा पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी, क्या वो सुचारू हुई फिर से? और जो यात्रीगण पहुंच रहे हैं उन्हें वो कितना संतुष्ट व्यवस्थाओं से? बिल्कुल, देखिए 19 तारीख तक जो ऑफलाइन पंजीकरण था उन पर रोक लगाई गई थी और आज से फिर से उसको शुरू किया जाना है। यहाँ पर श्रद्धालु भी, क्योंकि दोनों तरह से पंजीकरण चल रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, लेकिन जिस तरह से भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में वहां पहुंच गई तो उसको लेकर 4 दिन का जो ब्रेक था एक तरह से ऑफलाइन पंजीकरण पर, वो लगाया गया था। आज से वो उसको दोबारा से शुरू किया जाना है। इसके अलावा जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे हमने भी बात की, व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि श्रद्धालुओं का मानना यही है कि जिस तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को इतने सही तरीके से टैकल करना बहुत अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, और जिस तरह से ये टैकल किया गया है वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है और श्रद्धालु भी इसकी लगातार तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया महावीर तमाम जानकारी के लिए।
तो चारधाम यात्रा के दौरान भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है और अब आपके स्क्रीन पर 5 तस्वीरें इस चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जिसमें चारधाम यात्रा से जुड़ी ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ते नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए ताकि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इसको लेकर यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है, यात्रियों की व्यवस्थाओं को और जो है बेहतर किया जा रहा है।